एवं बहनों, अभी आपने श्री उत्तराध्ययन जी सूत्र के 34, 35 और 36वें अध्याय की कुछ गाथाएं श्रवण की। श्री उत्तराध्ययन सूत्र का एक एक अध्ययन ज्ञान का समुद्र है। एक एक शब्द में ज्ञान भरा हुआ है। इसके समझने और चर्चा के लिए तो समर्पण और समय चाहिए। समर्पित होकर समय लेकर जो समझने का प्रयास करते हैं वे ज्ञान के सागर में गोते लगाते हैं। आप 9वें अध्ययन की बात सामने रख लें। इसमें जो संवाद है नमिराज ऋषि का और इंद्र का, उसकी चर्चा कई दिनों से चल रही है। एक एक प्रश्न, उसका समाधान क्या संदेश दे रहा है, इसका आपने कुछ अनुभव किया होगा। इस अध्ययन के हम अभी तक 8 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। आज 9वें प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। हिरण्यम सुवर्णम मणिमुक्तम कंसम दूसम च वाहनम कोसम वड्ढा वैताणं तो गच्छसि खत्तया। इस गाथा में मनुष्य की संग्रह वृत्ति के बारे में बताया है। इंद्र महाराज का जो पक्ष है वो संसार है। मनुष्य का मन और उसकी वृत्तियां हैं। नमिराज ऋषि का पक्ष अध्यात्म है, त्याग वैराग्य है और परिणाम है संसार के इन सब चीजों का। प्रश्न ये किया, आप संन्यास ले रहे हैं, इससे पहले आप राज्य का और परिवार का कुछ प्रबंध कर दे। प्रबंध व्यक्ति धन वैभव से करता है। यही कहता है कि बहुत सारा धन एकत्र कर दे जिससे उसकी आने वाली पीढ़ी को कोई कष्ट न हो, असुविधा न हो। यही कहा कि आप कोष को बढ़ाकर यानी प्रभूत धन का संचय करके
राज्य और परिवार का प्रबंध करके फिर दीक्षा लेना। बताना चाहते हैं अभी तो आपने कुछ विशेष धन संग्रह नहीं किया, धन का संचय करो। बंधुओं, इस भाव से सब लोग और सब जीव लगे हुए, संग्रह में लगे हुए, इकट्ठा करने में लगे हुए। इस संग्रह वृत्ति के बारे में कुछ बातें हैं। राजा भोज के बारे में एक प्रसिद्ध कथा है। राजा भोज दानी थे, बहुत याचकों को दान देते थे, भिक्षुओं को दान देते थे। दान देने में उनकी प्रसिद्धि थी। उनके मंत्री ने देखा महाराज धन बांटते रहते हैं, ऐसे तो खजाना खाली हो जाएगा, राज व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। अब राजा हैं, इन्हें कहें कैसे। मालिक हैं, स्वामी हैं, कुछ भी करें। मैं कहूं तो राजा नाराज भी हो सकते हैं, नाराज ज्यादा भी हो सकते हैं। नाराज होकर राजा कुछ भी कर सकता है। न कहूं तो मेरा जो कर्तव्य है, मैं मंत्री हूं, फिर मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। कैसे कहा जाए। मंत्री ने एक उपाय निकाला। जिस कक्ष में राजा सोया करते, जहां उनका पलंग था, पलंग पर एक और सिर रहता है, एक और पांव रहते हैं। पांव जिधर थे उधर आगे दीवार थी। हर रोज राजा का बिस्तर झाड़ा जाता, बदला जाता, सब सेवक गण करते। मंत्री ने मौका देखा और उसने राजा के पांव की ओर जो दीवार थी उसके ऊपर एक वाक्य लिख दिया, आपदर्थम धनम रक्षेत। विपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करो। मुसीबत जो है उसके लिए धन बचाना चाहिए, क्योंकि राजा आएंगे, लेटेंगे, जब लेटेंगे तो नजर पड़ेगी दीवार पर। दीवार पर ये वाक्य लिख दिया। अब राजा राजा हैं, समझदार हैं, समझ लेंगे बात को। बस इतना लिख दिया, विपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करें। रात्रि हुई, राजा आए। राजा अपने बिस्तर पर लेटे तो नजर गई दीवार पर लिखा हुआ। कुछ ध्यान से देखा, पढ़ा, विपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। ये किसने लिखा भाई? ये तो किसी ने जानबूझकर लिखा है और मेरे को लिखा है, संदेश के रूप में लिखा है। जो भी होगा, जिसने भी लिखा है, ये बात तो सूचित कर रही है कि मैं जो दान देता हूं मुझे वो नहीं देना चाहिए, धन की रक्षा करनी चाहिए। विपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करें। राजा सोचता रहा। राजा ने इसका उत्तर देना चाहा, व्यक्ति तो था नहीं। राजा ने लिखने का जो साधन, पेंसिल, चौक, जो कुछ था वो मंगवाया और उसके नीचे एक और लाइन लिख दी, श्रीमतां कुतो आपदा। भाग्यवानों को मुसीबत आती कहाँ है? ये तो जो भाग्य जवाब दे जाता तो मुसीबतें आती हैं। भाग्यवानों को तो मुसीबत आती ही नहीं।
उस बात का ही उत्तर था कि धन की रक्षा करें। तो जो भाग्यवान है उनको इस बात की जरूरत नहीं, विपत्ति आती ही नहीं, इसलिए धन की रक्षा का प्रश्न ही नहीं है, राजा ने लिख दिया। मंत्री के मन में तो था, देखो राजा को जवाब देगा, कुछ कहेगा, मुझसे पूछेगा या किसी की तलाश करवाएगा, क्या होगा, कुछ बात ही नहीं हुई। मंत्री ने कहा वहां देखें, वहां देखा तो उत्तर लिखा हुआ था। उसने कहा राजा उत्तर तो दे दिया बात का, पर जो बात मैंने कही थी वो तो बात नहीं हुई। राजा ने मानी नहीं, राजा ने ये बात कहकर मेरी बात काट दी। चलो और कुछ कहते हैं, समागता दैव योगात, एक तीसरी लाइन लिख दी, यदि संयोग से कर्मोदय से मुसीबत विपत्ति आ जाए तो कुछ पता चलता है कब क्या मुसीबत आ जाए। समागता दैव योगात, अगर कदाचित विपत्ति आ जाए तो, ये तीसरी पंक्ति लिख दी। राजा आए, राजा ने पढ़ा, ये तो कोई आदमी लगा हुआ है, मेरे से बात करने में सामने आ नहीं रहा, कौन होगा, चलो। पर उसने कहा है कि यदि आ जाए तो, इस प्रकार से राजा ने चौथी लाइन लिख दी उसके नीचे, संचितोपि विनश्यति, अगर संयोग से कर्मोदय से आ जाए तो जो संचित है वो भी नष्ट हो जाएगा। ये मत सोचो संचित बचा रहेगा, संचित भी नष्ट हो जाएगा। हम थे रोहतक में, मैं वैरागी था, पुरानी बात। उस साल रोहतक के पास एक बरसाती नदी बहती है, उसका नाम बदरो रखा हुआ है, बदरो कहते हैं। बहुत उसमें पानी बहता बरसात के अंदर, गांव में पानी भर जाता, उसकी वजह से एक गांव में पानी भर गया। पानी भर गया तो लोग वहां से निकले, सब सोचते हैं भाई ऐसे में तो जो मूल्यवान चीज है बचा के निकलनी चाहिए। एक राणा थे गांव में, उन्होंने अपना सारा जीवन सोचा भाई ऐसे तो ले जाना ठीक है नहीं, बहुत दिमाग लगाया और दिमाग लगा कर उन्होंने अपना घर का जीवन सारा, एक रजाई थी उसमें रख लिया और रजाई को उन्होंने रस्सी से चारों तरफ से बांध दिया ताकि उसको अच्छी तरह से पकड़ सकें, बगल में दबा लें, सिर पर रख लें, किसी प्रकार का संदेह भी नहीं हो, चलो भाई बिस्तर सा ले रहे हैं, कुछ लेकर चल दी। बचा के चले थे भाई निकल जाएंगे पानी से और ठीक अपना पैसा बच जाएगा, धन बच जाएगा। जहाँ गहरा पानी आया वहाँ लाला का पाँव फिसल गया, पाँव फिसला, रो गठरी, वो गई और पानी में लहरों में वो गई, पकड़ ही नहीं सके, गई। बंधुओं, ये जो मामला है कि संयोग जब होता है ना, संचितोपि विनश्यति, संचित भी नष्ट हो जाता। अब कितनी अकल लगाई थी, कितना विचार लगाया था, चला गया, फिर भी चला गया। ऐसे होता है, इसी तरह से घटित हो जाता है। बंधुओं, ये किसी के भी साथ घटित हो जाए, कहीं भी घटित हो जाए, ये मामला कर्मों का मामला है। यहाँ प्रश्न ये चल रहा था, इंद्र महाराज ने कहा तुम धन की सुरक्षा करके, धन संचय करके उसके बाद फिर जो है जाना, पहले नहीं। इसके समाधान में नमिराज ऋषि ने कहा, सुवर्ण रूपस ये पव्या भवे सियाहु के ना समा असंख्या नरस लुद्धस न ते किंची इच्छा हो आगा सम्मा अनंतया। धन संचय की जहां तक बात है, कितना धन संचय करें, मनुष्य की इच्छा के बाद सुवर्ण रूपस, सोने और चांदी के यदि व्यक्ति ढेर लगा ले, और कितने
सियाहो कैलाश समा असंख्या। यहाँ तो कैलाश पर्वत की उपमा दी है। कैलाश पर्वत के समान सोने चांदी के ढेर लगा ले। नरस लुद्धस नते ही किंचित, परंतु लोभी मनुष्य के लिए ये भी थोड़े हैं, कम हैं। क्यों? इच्छा हो आकाश समा अनंतया, इच्छाएं आकाश की तरह से अनंत है। आकाश का पार पाया नहीं जा सकता। इच्छाएं भी कभी खत्म नहीं होती। कितना भी प्रयास कर लो, इच्छा तो बढ़ती ही चली जाती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। कितना भी धन मिल जाए, इच्छाएं पूरी नहीं होती। और कहाँ? पुड़वी साली जमा चेवे हिरणम पशु भैस है। सारे धरती का राज्य, सारे धान्य, सोना चांदी, पशु, ये सब, इनसे भरी हुई पृथ्वी अगर ये भी किसी को दे दी जाए, लोभी आदमी के लिए वो भी कम होती है। और क्या इच्छा रहती है? और प्राप्त हो जाए, और मिल जाए, ऐसी स्थिति है। बंधुओं, इस इच्छा के कई नाम हैं। इसको इच्छा भी कहते हैं, आकांक्षा भी कहते हैं, तृष्णा भी कहते हैं। इसका कोई अंत नहीं है कि वहाँ जाकर इसके बाद और नहीं चाहिए। और अधिक से अधिक, अधिक से अधिक व्यक्ति इच्छाएं करता रहता है। व्यक्ति का जीवन पूरा हो जाता है, परंतु इच्छाएं पूरी होकर नहीं देती हैं। अतएव जो तुम कह रहे हो धन का संचय करके जाना, ये तो इच्छाएं पूरी होंगी नहीं। जन्म और जन्मांतरों में यही करते आ रहे हैं, आज तक इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो अब पूरी हो जाएंगे ऐसा नहीं। मैंने इच्छाओं को ही छोड़ दिया है।